Hello everyone, welcome to English with Evelyn, and today we are going to have a practice session on active and passive voice. Active and passive voice has been taught by me some time back, and I had taken up the different tenses in different videos, and you will see a series of videos, I think about 3 to 4 videos you'll see. Okay, so if you have not studied फर्स्ट आई वुड एडवाइज़ कि आप पहले वो वीडियोस देखें और उसके बाद में आकर के आप प्रैक्टिस सेशन को अटेम्प्ट करें. ठीक है, तो इस सीरीज़ में 3 kinds of tests are there for you. The first is this, okay, where a group of words are given. इन वर्ड्स की हेल्प से आपको पैसिव सेंटेंसेस बनाने हैं, लेकिन टेंस आपको अप्रोप्रिएट रखना है जो कि इस सेंटेंस में आइडियली होना चाहिए. ओके, हिंट्स हैं इसके अंदर. अगर रेगुलर एक्शन या रिपीटेड एक्शन या एक्सेप्टेड फैक्ट है तो सिंपल प्रेजेंट होगा. ठीक है, अगर पास्ट टेंस का रेफरेंस है जैसे येस्टरडे तो सिंपल पास्ट होगा. ठीक है, नाउ का है तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग का सेंस है तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा. ठीक है, अगर फ्यूचर के बारे में बात हो रही है तो टुमारो, नेक्स्ट ईयर, इस तरह से कुछ होगा. ठीक है, तो इन हिंट्स को ध्यान में रखते हुए आप सेंटेंसेस को बनाइए. वीडियो को पॉज कीजिए, सेंटेंसेस फ्रेम करिए और उसके बाद में आप फिर से वीडियो को ऑन करके आंसर्स को चेक कीजिए. एंड नाउ आई विल शो यू द आंसर्स. दीज आर द आंसर्स. अब इसका जो पैसिव एक्टिव सेंटेंस है वो कैसा होता अगर एक्टिव बनाते हम तो काउज प्रोड्यूस मिल्क. लेकिन हमने पैसिव में बनाना है तो हम लिखेंगे मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय काउज. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ध्यान रखना है. प्रोड्यूस, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड. ठीक है, ग्रो, ग्रू, ग्रोन. यूज, यूज्ड, यूज्ड. water, watered, watered. Arrest, arrested, arrested. Take, took, taken. Repair, repaired, repaired. Send, sent, sent. ये मैंने आपको क्या बताया है? ये मैंने आपको बताया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स दैट हैव बीन यूज्ड ओवर हियर. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कैसे डिस्टिंग्विश किया है. ठीक है, कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन ब्राज़ील. ठीक है, यहाँ पे डूअर ऑफ द एक्शन नहीं बताया गया है क्योंकि एक्शन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन हु इज़ डूइंग इट, बिकॉज इट इज़ बीइंग डन by no one in particular and by everyone. Okay, by most of the people, right? तो इसलिए यहाँ पे doer of the action is not important. The fact that coffee is grown is important. Okay, फिफ्थ वाले सेंटेंस में अगर हम ये एक्टिव में सेंटेंस में बोलते तो हम बोलते द पुलिस मैन अरेस्टेड द थीफ येस्टरडे. तो द पुलिसमैन अरेस्टेड whom? द थीफ. तो द थीफ आपका सब्जेक्ट हो गया है पैसिव वॉइस में. द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिसमैन येस्टरडे. कहने का मतलब ये है कि जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो वर्ब के बाद में आएगा. ठीक है, जैसे काउज प्रोड्यूस मिल्क तो हमने अब क्या बोला है, मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय काउज. ऑल राइट, तो आपने देखा. अच्छा, अब बात करते हैं हम टेंस की. ठीक है, जो कॉमन फैक्ट्स हैं, कॉमनली नोन फैक्ट्स हैं, वो हमने किस में बोले हैं? हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोले हैं, है ना. या जो रेगुलरली होने वाले एक्शंस है जैसे प्लांट्स शुड बी वाटर्ड एवरी डे. ठीक है, लेकिन जो स्पेसिफिक टाइम ऑफ एक्शन जिसका दिया हुआ है उसको हमने अकॉर्डिंगली टेंस दिया है. जैसे येस्टरडे है तो सिंपल पास्ट, नाउ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टुमारो है तो सिंपल फ्यूचर, लास्ट वीक है तो सिंपल पास्ट. बस ऐसे करें हमने.
ठीक है, तो आप देखिए आपका क्या स्कोर आता है इसमें, और आप मुझे बताइएगा आपका कितना स्कोर आया है, ठीक है। ऑल राइट, नाउ इज योर दिस इज योर नेक्स्ट टेस्ट। अच्छा, इसमें कोई सेंटेंस ऐसा हो जो आपको प्रॉब्लम हो करने में, तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ऑल्सो योर स्कोर्स ऑल्सो यू कैन शेयर विथ मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ इसमें ना पिछले टेस्ट जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिल्क, कॉफ़ी, चॉपस्टिक्स, प्लांट्स, यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा था। यहाँ पे आपको ही डिसाइड करना है कि सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है। एक हिंट देती हूँ, द गार्डनर हैज़ प्लांटेड वॉट, सम ट्रीज। तो ये सम ट्रीज जो है ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसके आगे मैं नहीं बताती हूँ, आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए और फिर देखिए इसका आंसर क्या है, मॉडल आंसर। Okay, now I'm showing you the model answers. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वर्ब्स का थर्ड फॉर्म बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में प्लांट, प्लांटेड, प्लांटेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में ही है, क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। गिव, गेव, गिवन सेकेंड का। थर्ड, रीडेकोरेट, रीडेकोरेटेड, रीडेकोरेटेड थर्ड फॉर्म। डायरेक्ट, डायरेक्टेड, डायरेक्टेड थर्ड फॉर्म। फिफ्थ का ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन थर्ड फॉर्म। सिक्स्थ का ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। रीमेक सेवेंथ का रीमेक, रीमेड, रीमेड, ठीक है। तो जब भी हम पैसिव वॉइस में एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं तो हमको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना ही होता है। चाहे किसी भी टेंस में हम बात कर रहे हों, हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जब हमको ये पता चल गया कि जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, तब हम करेंगे आगे इसका टेंस को इंश्योर करेंगे कि भाई टेंस कौन सा है ना। द गार्डनर हैज़ प्लांटेड, हैज़ प्लांटेड क्या है, हैज़ मतलब प्रेजेंट, ओके। प्लांटेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज क्या है, तो परफेक्ट। विल गिव, विल मतलब फ्यूचर, गिव मतलब विल गिव मतलब फ्यूचर टेंस, ठीक है। विल रीडेकोरेट भी इजी है। डायरेक्टेड पास्ट टेंस है। हैज़ ब्रोकन, हैज़ मतलब प्रेजेंट, ब्रोकन मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है ना ये। हैव ब्रॉट हिम अप, हैव मतलब प्रेजेंट, ब्रॉट हिम अप मतलब परफेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया है। इज मतलब प्रेजेंट, रीमेकिंग मतलब कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। अब हमको ये देखना होता है इसमें कि हमारा जो टेंस है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। एक्टिव टू पैसिव जब हम सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम टेंस नहीं चेंज नहीं करते हैं, टेंस को हम मेंटेन करके रखते हैं। जो क्वेश्चन में टेंस होता है वही होता है, आंसर सेंटेंस में भी वही होता है टेंस। तो सम ट्रीज हैव बीन प्लांटेड, क्योंकि द गार्डनर सिंगुलर था इसलिए हैज़ है, क्योंकि द ट्रीज प्लूरल है, सम ट्रीज प्लूरल है, इसलिए हैव हो गया है। बस यही फ़र्क है, और बाकी हमने कोई चेंज इसमें नहीं करा है। हैव बीन प्लांटेड। अच्छा, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब सब जगह होगा, है ना, चाहे बीन हो चाहे बीइंग हो, ठीक है, या बी हो। तो बी, बीन, बीइंग ये तो हर जगह एक्टिव टू पैसिव में जब हम चेंज करते हैं तो आएगा ही आएगा, ठीक है। विल बी रीडेकोरेटेड, वॉज डायरेक्टेड, हैज़ बीन ब्रोकन, हैज़ बीन ब्रॉट अप, इज बीइंग रीमेड, ठीक है। आपने देखा कि जब हम एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते हैं तो जो वर्ब होता है ना, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है या कोई भी वर्ब होता है, वो कौन कौन शो करता है कि भाई ये कौन सा वर्ब है, ये आपका जो कंटिन्यूअस टेंस है ना ये बताएगा, बीइंग बताएगा, बीन बताएगा कि परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो ये आपके फिक्स्ड होते हैं नॉर्म्स, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है।
ठीक है, ऐसे ही चेंज करते हैं हम सेंटेंसेस को। फिर डूअर ऑफ द एक्शन जो होता है वो कहाँ पे लगा देते हैं हम, सबसे लास्ट में। ठीक है, तो जो द गार्डनर पहले डूअर ऑफ द एक्शन था तो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या हो गया, रिसीवर ऑफ द, डूअर ऑफ द एक्शन तो है लेकिन क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है, तो डूअर ऑफ द एक्शन लास्ट में चला जाता है। तो जो प्लेसेस हैं इनकी वो इंटरचेंज हो जाती हैं। आप देखना द गार्डनर और सम ट्रीज की प्लेसेस इंटरचेंज हो गई हैं, है ना। सम एडवाइस और डॉक्टर गुप्ता की प्लेसेस इंटरचेंज हो गई हैं। अ फेमस डिज़ाइनर और द होटल, इनकी प्लेसेस चेंज हो गई हैं। तो इसी तरह से सारे ही सेंटेंसेस में ऐसे होता है। तो एक चीज़ हमको जो सबसे पहले ध्यान रखनी है वो ये है कि डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन क्लियर होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में कौन सा टेंस है ये क्लियर होना चाहिए, और उस टेंस का जो वर्ब है, जो वर्ब का है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमको वर्ड पता होना ही चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। ये थोड़ा सा और चैलेंजिंग है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो वर्ब है, वर्ब का एक ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें वर्ब के दो ऑब्जेक्ट्स हैं। जब दो ऑब्जेक्ट हैं तो एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर हमेशा व्हाट से आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो आंसर है वो हु या हुम से आता है ना। ही गेव मी अ प्रेजेंट, ही गेव मी व्हाट, अ प्रेजेंट। तो अ प्रेजेंट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो एक सेंटेंस आपका शुरू होगा अ प्रेजेंट से, अ प्रेजेंट वॉज गिवन टू मी बाय हिम। फिर ही गेव हुम, ही गेव मी। तो जो आई है ना वो आपका, क्योंकि आई आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है ना, तो वो शुरू करेगा आपका नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज गिवन अ प्रेजेंट बाय हिम। ये मैंने आपको फर्स्ट करके बताया है, बाकी का आप खुद लिखिए और देखिए आपका कहाँ तक आंसर्स करेक्ट होते हैं। ओके, नाउ आई विल शो यू द आंसर्स। दीज आर द आंसर्स। फर्स्ट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, डूअर ऑफ द एक्शन हमने लास्ट में लगा देना है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। द वेटर विल ब्रिंग व्हाट, द बिल। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, द बिल से एक सेंटेंस हो गया। द वेटर विल ब्रिंग हुम, तो वी, अस का हो गया वी विल बी ब्रॉट द बिल बाय द वेटर। द प्रेसिडेंट प्रेजेंटेड हिम विथ व्हाट, अ मेडल। The president presented whom with a medal? He, him. तो उसका सब्जेक्ट बन गया तो he हो गया। Her mother bought Manu some sweets. Her mother bought Manu what? Some sweets. तो some sweets आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। Her mother bought whom some sweets? Manu. Manu आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। Basu has sold Tanu what? A second hand car. तो a second hand car आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। Basu had sold whom? A second hand car. तनु, तो तनु आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपका हमने सिंगल ऑब्जेक्ट वाले और डबल ऑब्जेक्ट वाले दोनों तरह के सेंटेंसेस को चेंज कर लिया है हमने। सब टेंसेज में एक्टिव टू पैसिव चेंज कर लिया है। इसके बाद में फिर से एक बार मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझे वो सेंटेंस का क्लैरिफिकेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप एक्टिव और पैसिव वॉइस के जो वीडियोस मैंने बना रखे हैं उनको भी ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।